नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी अपडेट और आज के हमारे खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एस.के. शर्मा, जो कि एक जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कुंडली विशेषज्ञ भी हैं। आज का विषय है हमारा रत्नों का जीवन पर प्रभाव। हमारे जीवन पर जो प्रभाव है वो कैसे रत्नों के प्रति कैसे पड़ता है, रत्नों का क्या लाभ है, कैसे इसको धारण किया जाता है। तो एक खास तमाम बात होंगी। आज डॉक्टर एस.के. शर्मा जी से इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका सिटी अपडेट में। जी होशियार जी, प्रणाम, धन्यवाद आपका मुझे इन्वाइट करने के लिए। जी, तो आज हमें ये बताएं कि रत्नों के बारे में हमने बहुत सुना है कि जेमस्टोन कैसे इसको धारण किया जाता है, क्या इसके मानव जीवन पर प्रभाव है। जी देखिए, ऐसा है होशियार जी, 9 ग्रह हैं हमारे और हर ग्रह से संबंधित कोई ना कोई रत्न है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, चंद्रमा से संबंधित मोती है, सूर्य से संबंधित माणिक्य है, मंगल से संबंधित मूंगा है, बुध से संबंधित पन्ना है, बृहस्पति से संबंधित पुखराज है, शुक्र से संबंधित कोपल या हीरा है, और शनि से संबंधित नीलम है, राहु से संबंधित गोमेद है और केतु से संबंधित लहसुनिया है। लेकिन हमें देखना ये होता है कि रत्न किस अवस्था में है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन हमारा ग्रह प्रबल है, हमारा मित्र ग्रह कौन है। उस मित्र ग्रह को हमारे फेवर में करने के लिए हमें रत्न पहनना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई मोती चंद्रमा का प्रतीक है, तो जिसका चंद्रमा अच्छा है उसको मोती पहनना चाहिए। मोती जो पहना जाएगा वो बिल्कुल लिटिल फिंगर में पहना जाएगा। ऐसे ही अगर सूर्य किसी का अच्छा है तो वो माणिक्य पहने इस उंगली में। अब ये उंगली जो है जिसको हम बोलते हैं रिंग फिंगर, तो रिंग फिंगर में आप माणिक्य पहन सकते हैं और मूंगा भी पहना जा सकता है। फिर मिडिल फिंगर की बात करते हैं तो मिडिल फिंगर में नीलम पहना जा सकता है, गोमेद पहना जा सकता है। फिर हम बात करते हैं इंडेक्स फिंगर की, तो इंडेक्स फिंगर में आप पुखराज पहन सकते हैं, ओपल भी पहन सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को पहना जाता है। एक बड़ी भ्रांति है लोगों की कि हम उल्टे हाथ में पहने या सीधा हाथ में पहने। तो जनरली जो गृहिणियाँ हैं, क्योंकि वो घर में काम करती हैं, तो सीधा हाथ उनका ज़्यादा यूज होता है, तो उल्टे हाथ में वो रत्न धारण कर सकती हैं। और चूंकि पुरुष जो है बाहर के काम करते हैं, इसलिए वो रत्न सीधे हाथ में धारण कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसा मिथ नहीं है कि पुरुष जो है सीधे हाथ में ही पहनेगा या औरतें उल्टे हाथ में ही पहनेगी। किसी भी हाथ में आप पहन सकते हैं, तो हाथ इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ज्योति जी, मैं बात और जानना चाहूँगा, क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का रत्न धारण कर सकता है या किसी भी समय कर सकता है या बिना किसी विशेषज्ञ की देखरेख में कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसका क्या प्रभाव है? देखिए होशियार जी, मैं आपको केवल एक चीज़ बता दूं कि रत्न इससे तो ना पहने ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर पहनना है तो किसी विशेषज्ञ की राय से ही पहने। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हैं, उनकी मदद से आप पहचाने, पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। क्योंकि देखिए रत्न होते हैं बहुत महंगे, तो कोई महंगा रत्न आप गलत पहन ले तो वो गलत इम्पैक्ट डालेंगे। मान लिया आपका शनि खराब है और आपने किसी के बहकावे में आकर के नीलम धारण कर लिया, तो वो तो आपके साथ और ज़्यादा वास्ट इफेक्ट देगा और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मतलब हार्म कर सकता है बजाय फायदा देने के। हाँ, ये तय है कि रत्न हमारे शरीर पर अनुकूल या प्रतिकूल जो है प्रभाव डालते हैं, लेकिन इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि हमारे कौन से ग्रह अच्छे हैं। तो जो ग्रह अच्छा है, फिर दशा और अंतर्दशा देखनी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा औचित्य क्या है रत्न को पहनने का। जैसे कुछ लोग विवाह के लिए पहनते हैं, कुछ व्यापार वृद्धि के लिए पहनते हैं, कुछ लोग अपने कोर्ट केस या इस तरीके की चीज़ों को अपने फेवर में आ जाए उसके लिए पहनते हैं, कुछ अपने दाम्पत्य जीवन को ठीक करने के लिए पहनते हैं, कुछ लोग विदेश जाने के लिए पहनते हैं कि विदेश योग बन जाए, कुछ लोग संतान के योग के लिए रत्न पहनते हैं। तो बहुत सारे इसके तरीके हैं। पर हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ और जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके खराब ग्रह ठीक हो जाए, तो उन ग्रहों के रत्न प्रभावित होते हैं। प्रभावित जैसे मान लिया किसी का सूर्य नीच का, तो उसको 7 रविवार एक एक रत्न जो है ओम घृणी सूर्याय नमः जैसे मंत्र है, एक माला पढ़े और एक रत्न जाकर के बहते दिल में डाल दे। तो जो हमारे ग्रह खराब है उनकी तो रत्न हमें दान करने चाहिए, यानी प्रवाह करने चाहिए, और जो अच्छे हैं उनका हमें सही स्टोन जो है एक ज्योतिष विशेषज्ञ से पूछ करके पहनना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल जो है मार्केट में देखा जा रहा है कि एक बड़े बड़े इश्तिहार विज्ञापनों के जरिए रत्नों की बिक्री की जा रही है और उसके नए नए लाभ बताए जा रहे हैं, नए नए चमत्कारी लाभ बताए जा रहे हैं।
तो क्या फैक्ट है कि कैसे इसकी पहचान करें कि कस्टमर होता है कि वो जल्दी बहकावे में या जल्दी लोग प्रोत्साहन में आ जाता है, वो बड़े बड़े अच्छे विज्ञापन के जरिए, तो उसकी पहचान कैसे हो पाएगी? देखिए हुसैन जी, मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि कभी भी विज्ञापन या इश्तेहार को देख करके तो रत्न बिल्कुल धारण ना करें। आप पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं किसी जानकार विशेषज्ञ से, जो ज्योतिष का ज्ञान भी रखते हो और जिनको ज्योतिष की अच्छी समझ भी है। उसके बाद ही रत्न ग्रहण करें। अब जैसे रत्नों के उपरत्न भी होते हैं, मान लीजिए जैसे पुखराज है तो पुखराज का उपरत्न सुनहला है, या डायमंड है तो डायमंड के हम उपरत्न के केस में ओपल भी पहन सकते हैं या जर्कन पहन सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि सही इफेक्ट किस रत्न से आएगा और हम किस काम के लिए रत्न को धारण करने जा रहे हैं और हमारा बजट क्या है, बजट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे पुखराज है, अगर ओरिजिनल पुखराज श्रीलंका का सिलोनी जिसको हम बोलते हैं, सिलोनी पुखराज या नीलम भी श्रीलंका से ही आता है, तो पहले मैं पुखराज की बात करूंगा। तो पुखराज का सब्सिट्यूट तो सुनहला भी है। अब सुनहला तो 2-1 में भी आ जाता है, पुखराज 50-60 हज़ार या लाखों में भी पहुंचते हैं। तो हम अपना बजट फ्रेंडली स्टोन पहले देखें। हाँ, ये जरूर है कि पुखराज जो असर डालेगा उसका 10-15% केवल सुनहला डालेगा, तो ये हमें देखना है कि उपरतन असर कम डालते हैं। ऐसे ही नीलम का जो उपरतन है वो नीली है या नीलम के और भी सब्सिट्यूट आते हैं, तो उनको आप धारण कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल स्टोन ही अच्छा असर देगा, लेकिन वो असर तब देगा जब आपकी कुंडली में ग्रह सही हो। ये सब बिना वजह कहने की बातें हैं कि चमत्कार हो जाएगा। देखिए, इतना बड़ा कोई ऐसा चमत्कार एकदम नहीं होता, पर हाँ ये जरूर है कि रत्न आपकी लाइफ को धीरे धीरे, जो सही रत्न है वो आपकी लाइफ में चेंज ले आता है, और उसी चेंज से हम एक अच्छे जो है मतलब रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। और ये लंबे समय तक पहने जाते हैं, ऐसा नहीं कि 4 दिन पहना आपने उतार के रख दिया। जब एक बार धारण किया है तो फिर धारण आपको करना ही पड़ेगा। तो शर्मा जी, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, क्या इसकी कोई लाइफ टाइम भी होती है कि या अनलिमिटेड बिल्कुल इस तरह से जाता है कि धारण कर लिया एक बार में तो फिर चला गया पूरी लाइफ टाइम के लिए, या उसका भी कुछ नियम और कायदे इस तरह के? देखिए होशियार जी, ऐसा है जैसे हम सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि मोती पहनना है या मूंगा पहनना है। तो मूंगा जो है स्टोन नहीं है, समुद्री लकड़ी है। तो मूंगा और मोती की हम अगर लाइफ की बात करें तो मूंगा करीब करीब 3 से 4 साल के लिए काम करता है, मोती 2 साल के लिए काम करता है। अगर माणिक और हम पन्ना की बात करें तो ये 8-10 साल तक इनकी लाइफ होती है। और अगर हम सबसे ज़्यादा लाइफ की बात करें तो नीलम और पुखराज जो है 18 से 20 साल तक की इनकी लाइफ होती है। उसके बाद इनको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि एनर्जी फिर वो खत्म होने लगती है, जो मैंने ड्यूरेशन बताया है उस ड्यूरेशन के बाद में। ऐसे ही अगर हम बात करें कि भाई आप ओपल धारण करते हैं तो ओपल भी जो है 7 से 8 साल चलता है। लेकिन कभी भी किसी स्टोन में अगर क्रैक आ जाए तो वो ये माना जाता है कि वो ग्रह उतर गई है, तो उसको फिर क्रैक आए स्टोन को निर्धारण किया जाता है। क्रैक मतलब टूट जाए वो, क्योंकि एक बार होता है घिसना, अगर हल्का सा घिस रहा है तो वो क्रैक नहीं माना जाएगा। अगर जैसा आप नाखून फंसाए हैं उसमें और वो मतलब चुभ रहा है तो वो क्रैक की दृष्टि में आता है। क्योंकि एक बार लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि भाई रेशे होते हैं रत्नों में, जैसे नीलम और पुखराज में स्पेशली, क्योंकि ये है तो पत्थर ही, जब तोड़े जाते हैं तो उन पत्थरों में जितने रेशे होंगे तो उस रेशे को क्रैक नहीं बोला जा सकता। क्रैक का मतलब जब आप उसकी सतह पर मतलब थोड़ा, जैसे मैं अभी आपको एक स्टोन दिखाऊं, ये एक अंगूठी मेरे पास ये बनने की आई थी, ये जैसे मूंगा है, ये पुखराज है, तो आप क्या करें, उंगली ऐसे घुमाएं पूरा नाखून को। अगर ये नाखून चुभ नहीं रहा है तो ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। अन्यथा अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें ऐसा लगेगा कि जैसे जाले है ना, तो इसको कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहीं हमारा वो तो नहीं है, मतलब क्रैक तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं क्रैक कुछ नहीं है। आप पहले नाखून को पूरा देखें तो नाखून बिल्कुल फ्रीली घूम रहा है, तो इसका मतलब ये क्रैक नहीं माना जाएगा। तो ये भी लोगों को देखना चाहिए। कई बार कुछ लोग जो है सो कॉल्ड मतलब जेमस्टोन बेचने वाले हैं, तो वो आदमी को कंफ्यूज कर देते हैं कि ये तो क्रैक हो गया, ताकि वो उनका रत्न खरीद ले। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको ढंग से चेक करना चाहिए, ये मैंने विधि बताया। तो जैसा आपने बताया कि इसके लिए की सीमा है, तो इसके बाद क्या यूज एंड थ्रो कर दिया जाता है कि या इसका कोई सही स्थान होता है? एक बार अगर धारण कर लिया उसके बाद कुछ सही स्थान? देखिए ऐसा है होशियार जी, कुछ रत्न गोल्ड में भी पहनते हैं लोग, कुछ अष्टधातु में पहनते हैं या चांदी में पहनते हैं। आपको ही पता है चांदी भी आजकल बहुत महंगी हो रही है। तो पहले तो पुराने लोग क्या करते थे कि अंगूठी समय थी उसको प्रवाह कर देते थे, लेकिन सोने की अंगूठी में सोना हटा करके रत्न को प्रवाहित करते थे। तो मेरा कहना है कि रत्न को निकलवा, और जैसे चांदी है या अष्टधातु तो खैर ज़्यादा महंगी नहीं है, अष्टधातु तो अंगूठी 400-500 की बन जाती है।
अब चांदी तो थोड़ा महंगा है, तो चांदी को हटा करके रत्न को आप प्रभा कर सकते हैं। ऐसी अगर गोल्ड की बनी हुई है तो रत्न निकाल करके उसको प्रभा करते हैं, वो अपने काम में लेके लिए गए। तो इसमें भ्रांति से बचें, या कोई कह दे कि इस रत्न के साथ ही गोल्ड को भी प्रभावित कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर एस.के. शर्मा जी थे, जिन्होंने बताया कि रत्नों का जो है प्रभाव जो है मानव जीवन में किस प्रकार वो काम करता है, कैसे इसको धारण करना चाहिए। यदि हाँ जब भी आप रत्नों का चयन करें तो विशेषज्ञ की राय हमेशा जरूर लें, और बड़े बड़े विज्ञापन और इश्तिहार देखकर चयन ना करें। एक विशेषज्ञ की राय जीवन में ज़्यादा उपयोगी साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।